Welcome to GA Simplified by Assis, simplifying general studies for you. Namaste everyone. In today's session, we are diving deep into the one of the fascinating chapters of Indian history, the Indus Valley Civilization. From Harappa to Mohenjo-daro, from Great Bath to the Dancing Girl, every discovery tells us a story about the world's earliest urban culture. In this lecture, we will cover the most important multiple choice questions perfect for SSC, state PCS and all competitive exam. Each question will come both in Hindi and English so that you understand not just the answer but also the concept behind it. Let's start with our first question. Who was one of the discoverers of the Indus Valley Civilization? सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में से एक कौन था? तो ये अपने इसका राइट आंसर होगा, ये थे अपने दयाराम साहनी जी। ठीक है, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा स्थल खोजा था और ये हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है, पर जो हड़प्पा स्थल है वो कहाँ पे है? वो अपना है रावी नदी के किनारे। ठीक है, तो जो ये हड़प्पा स्थल है ये है आज के टाइम के पंजाब और ये है अपने पाकिस्तान में। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर? हड़प्पन सिविलाइजेशन किस ईयर में खोजी गई? तो ये अपनी खोजी गई है 1921 में दयाराम साहनी जी ने। और यहाँ पे अपने को क्या क्या देखने को मिला है? यहाँ पे मिली है 12 ग्रेनरीज इन 2 रोज। मैंने आपको जो थ्योरी की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की उस टाइम भी बताया था। ठीक है, और यहीं पे इनके क्या बने हुए हैं? यहाँ पे कुछ इनके साथ ही रूम्स बने हुए हैं। तो लोग ये मानते हैं कि जो इनमें काम करने वाले लेबर्स थे वो क्या करते थे? इन कमरों में रहते थे। और यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ पे मिला सैंडस्टोन स्टैच्यू ऑफ मेल टोर्सो, और मिला है बुल्लॉक कार्ड्स मिले हैं, कॉफिन बरियल्स मिले हैं और बुल सेल्स मिले हैं। ठीक है, वी नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हु वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू डिस्कवर ट्रेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? इसका अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम क्या था? इन्होंने जो अपना एक डिपार्टमेंट है आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया उसको बनाया था, और ये बनाया था अपना 1861 में। तो इसी के लिए इसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा अपना जॉन मार्शल। जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो नाम देने वाले इंसान थे वो थे कौन थे? अपने जॉन मार्शल। और जो एम विलर थे ये थे अपने जो आयरन थ्योरी है, जो आयरन इन्वेजन थ्योरी है उस पे ये विश्वास करते हैं, ये मानते हैं कि जो आयरन के इन्वेजन की वजह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या हुआ है? डिक्लाइन हुआ है। MS वत्स हैं, ये MS वत्स किससे हैं? ये हड़प्पा और जब मोहनजोदड़ो जब ये स्थल खोजे जा रहे थे तो उस टाइम पे इनका इम्पोर्टेंट था। ये वहाँ पे क्या थे? अकाउंटेंट का काम कर रहे थे। ठीक है, इन ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में इनकी जब अब वहाँ की खुदाई हुई है तो इनका भी क्या है? इम्पोर्टेंट रोल है वहाँ पे, MS वत्स का भी। तो ये भी आपको याद रखना है। कई बार ये जो मेन इनके आदमी है जॉन मार्शल, कनिंघम ना दिया मिले तो उसके बाद अगर ऑप्शन में कोई MS वत्स आए तो वो भी किससे रिलेटेड है? वो ये अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई से रिलेटेड है। ठीक है, वी नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन विच स्टेट इज द प्री हिस्टोरिक साइट दैमाबाद लोकेटेड? तो दैमाबाद कहाँ पे लोकेटेड है? दैमाबाद लोकेटेड है अपने महाराष्ट्र में। ठीक है, गुजरात में अपनी कौन सी जगह है? यहाँ पे है अपनी लोथल। ये क्या है? अपना एंसेंट पोर्ट भी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिले हैं? यहाँ पे मिले हैं फायर अल्टर, और फायर अल्टर एक कहाँ पे मिले हैं? अपने कालीबंगा में मिले हैं। राजस्थान में अपनी है कालीबंगा। कालीबंगा को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्लैक बेंगल। इन्हें बोले तो अपनी काली चूड़ी। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या मिले हैं? यहाँ पे मिले हैं अपने फायर अल्टर्स।
ठीक है। और यहाँ पे क्या मिला है अपने को, ग्रीनरी मिली है कालीबंगा में, वुडन प्लो मिला है और कैमल बोन्स मिली। ठीक है। हरियाणा में कौन सी जगह है अपनी, बिराना जगह है। ये बिराना क्या है, यह है ओल्डेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जो अपनी राखी गढ़ी है ये क्या है, लार्जेस्ट इंडियन इंडस साइट है। ठीक है। और जो ये अपना देमाबाद था, देमाबाद में क्या मिला है, कॉपर चैरियट मिला है ऑफ हड़प्पन टाइम्स। ठीक है। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। द हाइट ऑफ डांसिंग गर्ल फिगरेन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अबाउट। तो इसका अपना राइट आंसर है 11 सेंटीमीटर। ठीक है। जो ये अपनी ब्रोंज स्टेचू मिली है। ठीक है। दूसरी बात, जो ये किस पोज में खड़ी है, वो खड़ी है तरबंगा पोज में। ठीक है। दूसरी बात ये हमको मिली कहाँ पे, मिली है हमारे को ये मोहनजोदड़ो में। ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, इंडस नदी के किनारे। और इंडस नदी के किनारे है एक अपना शहर चुंदहाड़ो। ठीक है। जो अपना मोहनजोदड़ो में और क्या क्या चीज़ देखने को मिली है, एक अपने को ग्रेट बाथ देखने को मिला है। ये ग्रेट बाथ किस चीज़ के लिए था, ये था अपना रिचुअल बाथिंग के लिए। ग्रेट ग्रीनरी देखने को मिली है। ये क्या है, लार्जेस्ट बिल्डिंग है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स के लिए। ड्रेनेज सिस्टम मिला है। उसके बाद बीर्डेड मैन मिला है। उसके बाद कॉटन मिला है। मदर गोडेस मिली है। पशुपति सील्स मिली हैं। स्केल्टन मिला है और स्टैचू ऑफ प्रिस्ट किंग मिली है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मकान देखने को मिली हैं, मोहनजोदड़ो मिली है। मोहनजोदड़ो आज कहाँ है, मोहनजोदड़ो आज है सिंध में। और सिंध कहाँ है, अपना पाकिस्तान में। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की दोनों जगह है। और अपनी जो चुनाड़ो जगह है वो सारी की सारी कहाँ है, अपनी पाकिस्तान में। ठीक है। वी नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडस वैली साइट वाज फर्स्ट टू बी डिस्कवर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया था, सबसे पहले खोजा गया था अपना हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। उसके बाद मोहनजोदड़ो खोदा था R.K. बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी, R.K. बनर्जी। खोजा गया था अपना 1922 में। उसके बाद है अपना कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ अपना राजस्थान में है। और इसको खोजने वाले कौन थे, अमल आनंद घोष। उसके बाद है लोथल खोजा गया है S.R. राव। ठीक है। मोहनजोदड़ो है अपना किस नदी के किनारे, इंडस रिवर के किनारे। कालीबंगा है अपना घग्गर रिवर के किनारे। हड़प्पा है अपना रावी नदी के किनारे। और लोथल है अपना भिगोवा नदी के किनारे। ठीक है। तो ये आपको रिवर्स भी याद रखनी है और जो इनको खोजने वाले इंसान हैं वो भी याद रखने हैं। यू नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। फायर अल्टर वाज फाउंड इन विच हड़प्पन साइट। तो फायर अल्टर किस में, अग्नि वेदिकाएं किन हड़प्पा नगरों में पाई गई हैं। तो इसका अपना राइट आंसर होगा कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा है अपना राजस्थान में है और लोथल अपना कहाँ है, गुजरात में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ है, अपने पाकिस्तान में है। चुंदहाड़ो कहाँ है, ये भी कहाँ है, अपना पाकिस्तान में है। और ये क्या थी, अपनी फैक्ट्री साइट थी। रोपर है, रोपर किस नदी के किनारे है, अपना सतलुज नदी के किनारे। बनियावली और राखी गढ़ी ये कहाँ है, अपने हरियाणा में। ठीक है। यू नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। विच मेटल वाज नॉट फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन सा मेटल नहीं पाया जाता, तो उस टाइम पे कौन सा मेटल नहीं पाया गया है, उस टाइम पे आयरन नहीं पाया गया। ठीक है। इस टाइम के लोग ना तो आयरन के बारे में जानते थे, ना उनको काऊ के बारे में पता था, ना उनको टेम्पल के बारे में पता था, ना उनको लोयन के बारे में पता था, ना उनको हॉर्स के बारे में पता था। ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनमें से कौन सा हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे नहीं है।
तो नई वाले जब कोई भी चीज़ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो जो भी पेपर सेटर है वो क्या पूछता है, इनमें से कौन सी चीज़ नहीं है। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। विच साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन नियर द बोलन पास। तो इसका अपना राइट आंसर होगा मेहरगढ़। ठीक है, तो मेहरगढ़ राइट आंसर होगा। और ये क्या है, अपनी ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट है। ठीक है, और ये कहाँ है, ये है अपने बलूचिस्तान में। और यहाँ पे क्या मिले हैं, यहाँ पे मिले हैं एविडेंस ऑफ फार्मिंग के मिले हैं और अर्डिंग के मिले हैं इन साउथ एशिया। ये ओल्डेस्ट एविडेंस है। ठीक है, उसके बाद है अपना चिरनन। चिरनन बिहार में है। और यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे मिले हैं टूल्स मिले हैं मेड ऑफ बोन्स के। गफराल कहाँ है, अपना जम्मू कश्मीर में है। कोलडीवा अपना कहाँ है, राजस्थान में। कोलडीवा कहाँ है अपना, कोलडीवा है अपना यूपी में। और यहाँ पे एविडेंस मिले हैं राइस कल्टीवेशन के। ठीक है, वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। द हड़प्पन साइट रोपर वाज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो हड़प्पन साइट रोपर कहाँ पे सिचुएटेड है, अपने सतलुज नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद जो अपने रावी नदी के किनारे कौन सा है, हड़प्पा है, हड़प्पा स्थल है। ठीक है, और उसके बाद अपना जो चिनाब है, ये जो अपनी रवि जो नदियां हैं, ये जो अपनी नदियां हैं इनके क्या है एंसेंट नाम पूछते हैं कई बार। तो रावी का पुराना नाम क्या है, पुरशेनी है। ठीक है, और यहाँ पे इसी नदी के किनारे क्या हुई है, बैटल ऑफ टैनकिंग हुई है, जो हम अपना आगे पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं 10 राजा युद्ध। ठीक है, और चिनाब को क्या बोलते हैं, अस्कानी बोलते हैं। ब्यास को क्या बोलते हैं, विपाशा बोलते हैं। और सतलुज को क्या बोलते हैं, स्तुत को बोलते हैं स्तुद्री। ठीक है, यू नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। द हड़प्पन साइट मांडा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो ये जो अपनी मांडा साइट है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये है अपना चिनाब के किनारे। ठीक है, इंडस का पुराना नाम कितना क्या है, अपना सिंधु है। रावी का अपना पुराना नाम क्या है, पुरशेनी है। चिनाब का पुराना नाम क्या है, ये है अपना अस्कानी। और झेलम का पुराना नाम क्या है, अपना है वितास्ता। इसी को बोला जाता आइस पीडेज। और इसी के किनारे जो अपना अलेक्जेंडर और पोरस का युद्ध हुआ था वो किसके किनारे हुआ था, अपना झेलम नदी के किनारे हुआ था। और इसको जो अलेक्जेंडर के वहाँ पे जो बुक्स मिली हैं उनमें क्या मिला, इसको आइस पीडेज बोलते हैं। ठीक है, वी नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट इज द हड़प्पन साइट सोनाली लोकेटेड। तो सोनाली लोकेटेड है अपना कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। और जो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे क्या मिला है, एक्सटेंडेड बरियल मिला है। एक्सटेंडेड बरियल व्हाट यू मीन बाई, जब जैसे हम किसी भी जगह जमीन पे सीधे लेट जाते हैं बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड बरियल। ठीक है, वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑन विच रिवर। तो ये अपना कौन सा हो जाएगा, रावी नदी के किनारे हो जाएगा। तो ये अपना क्या है 1921 में। और किसने खोजा था, अपना दयाराम सानी ने। ठीक है, और रावी नदी का पुराना नाम क्या है, पुरशेनी है। ब्यास का क्या है, विपाशा है। चिनाब का क्या है, अपना अस्केनी है। तो ये जो अपने हैं ये पुरानी नदियों के नाम कई बार पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस नदी का पुराना नाम क्या है। और ये अपने इंपॉर्टेंट ही आपको याद रखनी है। द हड़प्पन्स वर। तो हड़प्पन्स लोग थे वो क्या थे, वो थे अपने अर्बन। ठीक है, जो हड़प्पन अपनी साइट थी, जो हड़प्पन बाद में क्या हो गया अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई। तो ये कौन सा थे, अपने अर्बन कल्चर वाले लोग थे। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वाज मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हड़प्पन सील्स। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा, इसका अपना राइट आंसर होगा टेरिकोटा। ठीक है, टेरिकोटा का मतलब क्या होता है, बेक्ड और कुक्ड अर्थ। ठीक है,
जो पकी हुई कोई भी चीज़ होती है, चाहे उससे हम ईंट बनाए या उससे हम सील बनाए, तो जो मिट्टी से बनी चीज़ होती है उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं अपने टेरिकोटा। और जो अपनी सील्स मिलनी मिली हैं वो किसकी मिली हैं, अपनी टेराकोटा की मिली है। ठीक है, और वो उस टाइम के लोग किसके बारे में जानते थे, आयरन के बारे में नहीं जानते थे। क्वेश्चन नंबर 16, विच टाइप ऑफ हाउस वर फाउंड एट मेरगढ़ साइट। तो मेरगढ़ जगह पे किस तरह के स्थल पाए गए हैं, ये पाए गए हैं अपने स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। मेरगढ़ नाम की जगह कहाँ है, ये है अपनी बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ पे है, अपना पाकिस्तान में। और ये अपनी ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट। और यहाँ पे किस चीज़ के एविडेंस मिले हैं, यहाँ पे एविडेंस मिले हैं अपने फार्मिंग के एंड हर्डिंग के। और ये जो एविडेंस है साउथ एशिया में सबसे पुराने हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच मेथड वाज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रोंज स्टैच्यू ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसका अपना राइट आंसर होगा लोस्ट वैक्स कास्टिंग। ठीक है, वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 18, The use of weights and measure in Harappan civilization is proved by the discovery of seal set। तो सबसे ज़्यादा जो सील्स भी पाई गई हैं वो भी कहाँ पे पाई गई हैं, अपने हड़प्पा में पाई गई है। और जो वेट्स मेजर वाली चीज़ है वो भी कहाँ पे पाई गई है, अपने हड़प्पा में। और हड़प्पा किस नदी के किनारे, अपना रावी नदी के किनारे 1921 में दयाराम साहनी जी ने इसको खोजा था। उसके बाद अपना धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है, अपना गुजरात में है। और ये अकेली सिटी है जो क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और अपनी जो चुनाडो जगह है वहां पे क्या है, वहां पे कोई भी बाइफर्केशन नहीं है, तो वहां पे ना कोई सिटाडेल है। तो सिटी विदाउट सिटाडेल चुनाडा को बोलते हैं। और सिटाडेल, ठीक है। और लोथल है जो अपना गुजरात में, वहां पे क्या है, जो सिटाडेल था एक तो फोर्टिफाइड नहीं था, और दूसरी बात क्या था, यहाँ पे ये क्या है, जो ये सिटाडेल बना हुआ था ये मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है, अपना राजस्थान में है। यहाँ पे क्या मिली है, अपनी कैमल बोन्स मिली हैं। और यहाँ पे क्या मिले हैं, अपने फायर एल्टर्स मिले हैं। फायर एल्टर्स अपने कहाँ पे भी मिले हैं, अपने लोथल में मिले। और लोथल को क्या बोलते हैं, अपना लोथल को बोलते हैं एंशिएंट पोर्ट। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 19, Which Harappan structure has a thin lining of bitumen to prevent water spillage। तो ये किस जगह पे पानी के लिए जो अपनी जगह थी वो कौन सा था, अपना ग्रेट बाथ थी। और ये कहाँ पे मिली है, अपनी मोहनजोदड़ो में मिली है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो में और क्या क्या चीज़ें मिली है, अपना ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेट ग्रीनरी मिली है, वहाँ पे डांसिंग गर्ल मिली है ब्रोंज की, त्रिभंगा पोज में खड़ी है। उसकी जो हाइट है वो क्या है, अपनी 11 सेंटीमीटर है। वहाँ पे मिला है मदर गोडेस मिली है, पशुपति सील्स मिली है, और स्टैच्यू ऑफ क्या है, प्रीस्ट किंग मिली है। वी नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 20, विच पार्ट ऑफ हड़प्पन सिटीज वर नोन एज सिटाडेल। तो इसका अपना राइट आंसर होगा वेस्ट। ठीक है, और ये क्या होते थे, अपने स्मॉलर और हायर टाउन्स होते थे। और जो भी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, जैसे अपने ग्रेट ग्रीनरी ग्रेट बाथ है, तो वो सारी की सारी यहाँ पे कोर्टयार्ड भी मिलता था। तो सब वो की सारी चीज़ें हमें कहाँ पे मिली हैं, इस टाइम इस पार्ट में मिली हैं। और जो अपना लोअर टाउन्स होता था, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती थी, वो अपना किस में होता था, अपना ईस्टर्न पार्ट में होता था। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज जेडेडाइट स्टोन फाउंड। तो जेडेडाइट स्टोन अपना कहाँ पे पाया गया है, ये पाया गया है अपना दाऊदजाली हार्डिंग्स में। और ये कहाँ पे है, अपना असम में है। और ये कौन सी है, अपनी ये है अपनी न्यूलिथिक साइट। ठीक है, लोथल है, लोथल कहाँ है, अपना गुजरात में है। धोलावीरा भी कहाँ है, अपना गुजरात में है। और अपना जो कालीबंगन है वो कहाँ है, अपना राजस्थान में। ठीक है, लोथल क्या है, अपना सबसे इम्पोर्टेंट है इसका जो एंशिएंट पोर्ट वाला है और फायर एल्टर्स वाला है। धोलावीरा में सबसे इश्यू है 3 पार्ट सिटी है। और यहाँ पे क्या मिला है, एक बहुत बड़ा जॉइंट वाटर रिजर्व्स मिले। ठीक है,
राजू हेडिंग कहाँ पे है? कालीबंगा में अपने क्या मिले हैं? एक तो फायरल्टर्स मिले हैं, उसके अलावा कैमल बोन्स मिले हैं, और जो कालीबंगा है इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक बेंगल बोलते हैं। ठीक है, वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन्स वाज, तो उस टाइम का जो सोशल स्टेटस था वो क्या था? फेयरली एगलिज्म, सभी लोग इक्वल थे, जो ऊंच नीच वाला सिस्टम उस टाइम पे नहीं मिलता है। थोड़े बहुत इंसिडेंट मिलते हैं जैसे अपर टाउन्स और लोअर टाउन्स वाला, पर फिर भी क्या है, आज के मुकाबले उस टाइम के लोग क्या थे? फेयरली एग्लिरियन थे। ठीक है, वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। हाउस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जनरली हैड, तो उस टाइम के जो घरों में सामान्यतः क्या होता था? तो वहाँ पे होता था कोर्टयार्ड। ठीक है, तो आपने पहले पढ़ा था जो मेरगढ़ के जो हाउस थे वो कैसे थे? वो स्क्वायर थे और क्या थे? रेक्टेंगुलर थे। यू मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। विच मेटल वाज ऑब्टेन फ्रॉम प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड ओमान ड्यूरिंग हड़प्पन पीरियड, तो उस टाइम पे कौन सी मेटल मिलता था इन जगहों से? तो उन इस टाइम पे जो अपना मेटल मिलता था वो मिलता था अपना कॉपर। ठीक है, और जो ओमान है, ओमान और यूएई को उस टाइम पे क्या बोलते थे? मगन बोलते थे। विच मेटल वाज यूज टू मेड वेपन्स एंड टूल्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो उस टाइम पे कौन सा मेटल यूज किया जाता था? उस टाइम पे मेटल यूज किया जाता था अपना कॉपर। ठीक है, वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 26। द लोस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक वाज यूज टू मेक, तो ये किसके लिए यूज की जाती थी? ये यूज की जाती थी अपनी ब्रोंज स्टेचू बनाने के लिए। ठीक है, वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 27। What did engineer take away from हड़प्पा to build the first railway line in पंजाब पाकिस्तान, तो इसका अपना राइट आंसर क्या होगा? ब्रिक्स। ठीक है, वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 28। द लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन फाउंड ऑन हड़प्पन सील्स ऑफ कंटेन हाउ मेनी साइंस, हड़प्पा मुद्राओं पर मिली सबसे लंबी अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? तो ये अपने चिन्ह हैं अपने 26। जो अपना लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन ओन मिला सिंगल सरफेस पे, वो कहाँ पे पाया गया है? वो पाया गया है अपना धोलावीरा में, और धोलावीरा जगह कहाँ है अपनी? है वो है गुजरात में, और यहाँ पे पाए गए हैं 10 से लार्ज सिंबल। इन हड़प्पन सिटीज द स्मॉलर एंड द हायर पार्ट इन द वेस्ट वॉज कोल्ड, तो ये अपना होता था, ये होता था अपना सिटाडेल। ठीक है, और ये क्या होता था? एक तो स्मॉल होता था, और ये क्या होता था? अपने रेज्ड प्लेटफॉर्म पर बने होता था, और सराउंडेड बाय वॉल्स होता था, मतलब फोर्टिफाइड होता था। ठीक है, और जो अपना ईस्टर्न पार्ट होता था वो अपना होता था लोअर पार्ट होता था, और ये क्या होता था? अपना लार्जर होता था, और ये किसके लिए होता था? अपने कॉमन्स पीपल्स के लिए होता था। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता था? वेल प्लान्ड ग्रिड ऑफ स्ट्रीट होती थी। और जो अपने सिटाडेल है, सिटाडेल में कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं? अपनी मिली है ग्रेट बाथ मिला है, जो अपना मोहनजोदड़ो का मिला है, अपनी ग्रीनरीज मिली है। ठीक है, तो ये चीज़ें अपनी कहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो सारी सारी अपनी सिटाडेल और एक्रोपोलिस में मिली है। वेस्ट पार्ट होता था। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 30। हु इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्टडी से रिलेटेड कौन सा था? ये था अपना MS वत्स। तो मैंने आपको बताया था ये पर्सन था जो अपना हेल्पफुल था उस टाइम पे जब अपनी खुदाई हो रही थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, दोनों में इसका क्या है? अपना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, M विलर ने क्या दिया था? अपने आयरन इन्वेजन की थ्योरी दी थी। उसी से क्या हुआ है? जो अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ है। अलेक्जेंडर कनिंघम आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के क्या थे? अपना डायरेक्टर थे फर्स्ट, और इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये जो चार्ल्स मेसन था
ये कौन था? ये फर्स्ट यूरोपियन था 1820 में, जिसने अपनी किताब नेटिव्स ऑफ वेरियस जर्नी बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब में अपना क्या था, जो इसके रूट्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन ने, उनके बारे में सबसे पहले इसने लिखा था। तो ये जो पहला इंसान था यूरोपियन था। तो ये चीज़ भी हमें क्या है, याद रखनी है। इन फ्यूचर ये क्वेश्चन अपना पूछा जा सकता है। यू नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 31। मोस्ट हड़प्पन सील्स वर मेड ऑफ, ये बनी होती है अपनी सेडेडाइट की सॉफ्ट स्टोन की। ठीक है, अगर सेडेडाइट और सॉफ्ट स्टोन ऑप्शंस में ना हो तो अपना सेकंड जो आंसर होगा वो अपना क्या होगा, टेराकोटा होगा। तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है हमें, इसको, और सेकंड प्रेफरेंस किसको देनी है अपने को, टेराकोटा। यू नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 32। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैव हड़प्पन साइट नॉट बीन फाउंड। तो इसमें से कौन सी जगह नहीं पाई गई है? गुजरात में अपनी कौन सी पाई गई है, अपनी धोलावीरा पाई गई है। और कौन सी पाई गई, अपनी लोथल पाई गई है। राजस्थान में कौन सी पाई है, अपनी काली बंगन पाई गई है। हरियाणा में क्या कहते हैं, बिडराना पाई गई है, बनावली पाई गई है, राखी गड्डी पाई गई है। ठीक है, उत्तराखंड में अपनी क्या है, कोई भी साइट नहीं पाई गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अपना डी होगा। यू नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट हैज़ नॉट बीन फाउंड इन हड़प्पन एक्सकवेशन। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ नहीं पाई गई? फोर्ट्स हैं अपने पाए गए हैं, रिजर्व है रिजर्व पाए गए हैं, ड्रेन्स एंड वेल्स ये भी पाए गए हैं। तो टेम्पल विद सिकर्स नहीं पाया गया है। और क्या क्या नहीं पाया गया है, अपना आयरन भी नहीं पाया गया है, अपना ओर्स भी नहीं पाया गया है, अपना लोइन भी नहीं पाया गया है। ठीक है, न इस टाइम पे काऊ पाई गई है। 4 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ सिटाडेल इन हड़प्पन आर्किटेक्चर। तो इनमें से कौन सी चीज़ पार्ट नहीं थी? तो इसमें पार्ट क्या था, मैंने आपको बताया था, मोहनजोदड़ो में स्टोरेज फॉर हाउस फॉर ग्रेन्स पाया गया, ग्रेट बाथ पाए गए, फायर एल्टर्स पाए गए हैं। जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर्मासिस होती थी वो क्या होते थे, अपने लोअर टाउन्स होते थे। अपने ये लोअर टाउन्स थे किस जगह होते थे, अपना ईस्ट में होते थे। और जो सिटाडेल है वो किस जगह होता था, अपना वेस्ट में होता था। तो ये भी चीज़ें आपको क्या है, याद रखनी है। ठीक है, वी नाउ क्वेश्चन नंबर 35। Select the correct alternative on the basis of the given statement about the drainage system of Harappan civilization. Statement 1. In most of Harappan cities, the house had open drainage system outside. तो ये क्या हो जाएगा, अपना गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जो उनकी ड्रेन थी वो क्या है, बिल्कुल क्लोज थी। और वहाँ पे क्या होता था, सेस्पिट होता था। सेस्पिट के बाद जो उसको ढकने के लिए क्या होता था, सैंडस्टाइन का एक स्टोन भी होता था। ठीक है, इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वाटर एंड द गार्बेज यूज्ड टू ड्रेन आउट फ्रॉम द ड्रेन्स लोकेटेड आउटसाइड द हाउस गो इनटू द मेन अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। तो ये बात अपनी क्या है, राइट है। ऊपर वाली क्या है, अपनी गलत है। जो आज के टाइम पे हम स्वच्छ भारत अभियान के बाद या जो आज के सेक्टर्स में जो चीज़ें हो रही हैं वो उस टाइम पे कहाँ पे थी, अपना हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 36। Regarding the cities of Harappan civilization, cities were divided into higher towns and lower towns. ये क्या था, अपने राइट चीज़ है। आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द लोअर पार्ट स्टाडल। तो ये अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो हायर टाउन्स होते थे और जो स्मॉल होते थे उनको क्या बोला जाता था, और जो किस में होते थे, अपने वेस्ट में होते थे, उनको क्या बोला जाता है, अपना सिटाडल बोला जाता है। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा, फर्स्ट होगा, ओनली वन इज ट्रू। द हड़प्पन साइट वर एक्सक्वेटेड बाई, ये खोजी थी अपनी दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के किनारे। ठीक है, आर.डी. बैनर्जी ने क्या खोजा था, अपना मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माउंट ऑफ डेड। ठीक है, ये क्या हो गया, अपना माउंट ऑफ डेड बोलते हैं। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे, अपना इंडस नदी के किनारे। जॉन मार्शल, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को नाम देने वाले आदमी थे, वो कौन थे, अपने जॉन मार्शल थे। और उस टाइम पे क्या है, जब ये खुदाई हो रही थी, क्या थे, डायरेक्टर थे। एम विलर ने क्या किया था, जो आयरन इन्वेजन की वजह से डिक्लाइन ऑफ IVC हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन।
You now move to question number 38. Hadappans was situated on the bank of which river? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये किस नदी के किनारे है? ये है अपना रावी नदी के किनारे है। रावी नदी का पूरा नाम क्या है? पुरुषेणी नदी। ठीक है। और पुरुषेणी नदी के किनारे क्या था? अपना बैटल ऑफ टैंकिंग हुई थी। ठीक है। ब्यास का पूरा नाम क्या है? विपाशा है। और चिनाब का क्या है? अपना अस्केणी। You now move to question number 39. मोहनजोदड़ो बिलोंग्स टू विच सिविलाइजेशन? तो ये अपने किससे बिलोंग करता है? ये करता है अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन से। मेसोपोटामियन या क्या है? अपनी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। ठीक है। और जो मेसोपोटामियन में वहाँ के जो अपने टेक्स्ट मिले हैं उनमें एक मेलवा शब्द मिलता है। और मेलवा शब्द ये मानते हैं जो अपने आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ये यूज किया गया अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। दूसरी बात, ये कॉटन को मेसोपोटामियन क्या बोलते थे? अपना सिंडोन। जो ग्रीक लोग थे ये क्या बोलते थे? सिंडोन है। तो ये क्वेश्चन भी अपना क्या है? पूछा गया। ठीक है। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 40. इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज मोहनजोदड़ो लोकेटेड? तो ये अपने कौन सी जगह पे लोकेटेड है? ये है अपना लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस। ठीक है। तो इसका अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना सिंध हो जाएगा। वी नाउ टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 41. व्हाट डज मोहनजोदड़ो मीन्स इन सिंधी लैंग्वेज? तो इसका मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। किस नदी के किनारे? इंडस नदी के किनारे। कहाँ पे? अपना पाकिस्तान में सिंध प्रोविंस में लड़काना डिस्ट्रिक्ट में। यू नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 42. विच सिटी वाज एक्सक्वेटेड इन 1922 इन लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑन द बैंक ऑफ इंडस? तो इसका अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना मोहनजोदड़ो जाएगा 1922 में। और किसने खोजी थी? R.D. बनर्जी ने। धोलावीरा जो जगह खोजी थी वो खोजी थी J.P. जोशी ने। और J.P. ये किस नदी के किनारे? अपना लूनी नदी के किनारे। और कौन सी जगह पे? अपने गुजरात में। धोलावीरा 3 पार्ट सिटी है। और यहाँ पे क्या मिला है? जेंट वाटर रिजर्व मिले हैं और 10 लार्ज इंस्क्रिप्शन मिली है। ठीक है। तो ये भी हमें यहाँ भी लोथल कहाँ अपना? ये भी अपना गुजरात में है। एंशिएंट पोर्ट है। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या मिले? अपने फायर अल्टर्स मिले हैं। इसको खोजने वाले कौन थे? इसको खोजने वाले थे S.R. राव। और ये किस नदी के किनारे है? अपने बेगोवा नदी के किनारे। ठीक है। यू नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 43. इन मोहनजोदड़ो द लार्जेस्ट बिल्डिंग इज? तो मोहनजोदड़ो में जो लार्जेस्ट बिल्डिंग है वो कौन सी है? अपनी ग्रेनरी है। ठीक है। और ये किसके लिए यूज की जाती थी? ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, स्टोरेज फॉर ग्रेन्स। और ये चीज मानते हैं कि जो ये स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स है मे बी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स होती है। ठीक है। और ये कहाँ पे भी होती थी? अपनी सिटाडेल में होते थे। ठीक है। उसके बाद जो अपना ग्रेट बाथ है, ग्रेट बाथ किसके लिए होता था? अपना रिचुअल बाथिंग के लिए यूज होता था। ठीक है। और जो असेंबली है ये सारी जो चीज़ें हैं अपने कहाँ होती थी? अपनी सिटाडेल वाली जगह पे होती थी। वी नाउ टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 44. द ग्रेट बाथ वाज फाउंड एट विच साइट? तो ये पाया गया है अपना मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो में इसको किस चीज़ के लिए यूज करते थे? रिचुअल बाथिंग के लिए यूज करते थे। ठीक है। हड़प्पा को मैंने बता दिया रावी नदी के किनारे। लोथल है अपना कौन सा है? बेगोवा नदी के किनारे। और कालीबंगा है अपना घग्गर नदी के किनारे। ठीक है। यू नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 45. द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो वाज लोकेटेड इन विच एरिया? तो जो ये अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कहाँ पे मिलेंगी? अपनी सिटाडेल में मिलेंगी। और ये सिटाडेल कहाँ पे होता था? अपना ये होता था अपना वेस्ट में। ठीक है। वेस्ट में होता था। और ये क्या होता था? अपना आयर एंड स्मॉलर टाउन्स होते थे। और ये क्या थे? अपने फोर्टिफाइड होते थे।
We now move to question number 46. The Great Bath of Mohenjo-daro was built with. तो जो ग्रेट बाथ है वो किससे बना हुआ है? अपना ब्रिक्स से बना हुआ है। ये कहाँ है? अपने सिटाडेल में है। रिचुअल बाथिंग के लिए यूज किया जाता है। और ये क्या है? जो इसकी डायमेंशंस हैं वो है 12 मीटर। ये तो उनकी क्या है? लेंथ और विड्थ है। और जो इसकी डेप्थ है वो क्या है? 2.4 मीटर है। और जब जो ग्रेट बाथ था उसमें जो पानी के रिसाव को रोकने के लिए वो किस चीज़ का यूज किया जाता था? बिटुमन का यूज किया गया था। तो ये भी अपनी क्या चीज़ है? पूछी गई थी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 47. द शेप ऑफ ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो. तो ये जो ग्रेट बाथ की जो शेप है ये शेप कैसी थी? ये शेप थी अपनी रेक्टेंगुलर शेप थी। ठीक है, 12 मीटर इंटू 7 मीटर ये इनकी लेंथ और विड्थ थी। डेप्थ थी 2.4 मीटर। और ये क्या होती थी अपनी, किसके लिए यूज होता था? रिचुअल बाथिंग के लिए यूज होता था। ठीक है, और इसमें क्या है? जो बिटुमिन्स है एक वो भी चीज है, और ना एक बोलते हैं जिप्सम बेस्ड मोटार। ठीक है, इसी को ही क्या बोला जाता है? अपना बिटुमिनाइज करना बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या करनी है? आपको याद रखनी। 48. द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो वाज मेड वाटर टाइट विद ए लेयर ऑफ. तो इसके लिए अपना कौन सा आंसर होगा? ये होगा अपना नेचुरल टार और बिटुमिन। ठीक है, माउंट ऑफ द डेड लरकाना डिस्ट्रिक्ट में सिंध अपना जो है इसका प्रांत है। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे? अपना इंडस नदी के किनारे। ठीक है, जो ग्रेट बाथ है, ग्रेट ग्रीनरी है, डांसिंग गर्ल स्टेचू है, मदर गोडेस है, पशुपति शिल्स है, स्टेचू ऑफ प्रीस्ट किंग है। ठीक है, सारी सारी कहाँ पे मिलती है? अपने मोहनजोदड़ो में मिलती हैं। द डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदड़ो इज मेड ऑफ. किस चीज़ की बनी हुई है? ये है अपनी ब्रोंज की बनी हुई है। ठीक है, और जो इसकी हाइट है एक्चुअल में है 10.5 सेंटीमीटर, पर एसएससी ने जब क्वेश्चन पूछा तो वो क्या पड़ा? इसको 11 सेंटीमीटर माना था। और ये कौन सी पोज में खड़ी हुई है? ये तरभंगा पोज में। ठीक है, वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 50. विच कंट्री हैज आस्क्ड इंडिया टू द डांसिंग गर्ल स्टेचू. तो ये कौन सी कंट्री मांगेगी? क्योंकि ये पाई गई थी अपना मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो आज के टाइम पे है कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान ने इसको क्या बोला था? आगे इसको रिटर्न कर दो। ठीक है, वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 51. द स्टेचू ऑफ प्रिस्ट किंग. स्टेचू ऑफ प्रिस्ट किंग कहाँ पे मिली है अपनी? ये मिली है अपने को मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें क्या क्या मिला? अपना ग्रेट बाथ है, ग्रेट ग्रेनरी है, ड्रेनेज सिस्टम है, डांसिंग गर्ल है, बेडेड मैन है, डांसिंग गर्ल है, बेडेड मैन है, मदर गोडेस है, पशुपति सील्स है, और क्या है? स्टेचू ऑफ प्रिस्ट किंग है। ठीक है, हड़प्पा अपना किस नदी के किनारे? अपना रावी नदी के किनारे। लोथल अपना है बेगोवा नदी के किनारे। और जो अपना मोहनजोदड़ो अपना सिंध नदी के किनारे। और कालीबंगा अपना घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, तो ये चीजें क्या है? आपने याद रखनी है। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 52. विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नोन एज द ओएसिस ऑफ सिंध. तो सिंध में कौन सा अपना जगह थी? ये थी अपनी कौन सी थी? मोहनजोदड़ो थी। तो चीज़ों को आपको थोड़ा रिलेट करके क्वेश्चन जब आप पेपर में दे रहे हो तो थोड़ी चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ध्यान से जब चीज़ें पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा अब भाई सिंध में कौन कौन सी जगह थी। तो वो कौन सी थी? अपना मोहनजोदड़ो थी। और एक कौन सी जगह थी? अपना लरकाना डिस्ट्रिक्ट था। और सिंध इसका क्या था? अपना प्रोविंस था। माउंट ऑफ द डेड इंडस रिवर के किनारे। और खोजने वाले 1922 में आर.डी. बनर्जी। ठीक है, हड़प्पा का मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। लोथल कहाँ? अपना गुजरात में, भगोवा नदी के किनारे। एस.आर. राव ने क्या था? इसको खोजा था। और यहाँ पे भी क्या है? ओल्डेस्ट मेन मेड डॉकयार्ड है। कॉटन कल्टीवेशन के डबल और जॉइंट बरियल मिला है। फायर अल्टर्स मिले। ठीक है, उसके बाद अपना चुनाड़ो जगह है अपनी सिंध में ये भी। और ये है अपना किस नदी के किनारे? इंडस नदी के किनारे। इसको खोजने वाले थे गोपाल मजुमदार। और ये ओनली सिटी है जहाँ पे क्या है? कोई भी सिटाडेल नहीं है। ओनली सिटी
विदाउट सिटाडेल, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, बेंगल्स एंड बीड्स फैक्ट्री मिली है, डॉग चेजिंग कैट फुटप्रिंट मिले, ये कहाँ पे मिले हैं, अपने चुंदड़ों में मिले हैं। और ये कहाँ आज के टाइम पे अपना पाकिस्तान। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 53, विच पैटर्न वाज फॉलोइंग इन हड़प्पन टाउन्स प्लानिंग। तो इसमें कौन सा था, अपना ग्रिड पैटर्न यूज किया गया था, ठीक है। और जो इनकी सड़कें वड़कें होती थी वो क्या होती थी, अपनी 90 वगैरह पे काटती थी, ठीक है। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 54। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है। हड़प्पन एंड मोहनजोदड़ो वाज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑन विच रिवर। तो इसमें हड़प्पा मैंने आपको बताया रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो अपने इंडस थे। तो जब रावी है ही नहीं ऑप्शन में, तो हम किसकी तरफ जाएंगे, अपना इंडस रिवर की तरफ जाएंगे, ठीक है। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर वाज नॉट पार्ट ऑफ मोहनजोदड़ो सिटाडेल। सिटाडेल एक तो क्या होता था अपना, ये होता था अपना वेस्ट में, ठीक है। और ये आयर्स और क्या होते थे, अपने स्मॉलर टाउन्स होते थे। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें नहीं थी, जो अपना रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी वो अपना किसके लिए थी, लोअर टाउन्स में थी, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 56। विच वॉज द ओनली इंडस सिटी विदाउट ए सिटाडेल। तो ये कौन सी थी, अपनी चुनाड़ू थी। चुनाड़ू का मैंने आपने बताया था, ये सिंध में है, ठीक है, इंडस रिवर के किनारे। खोजने वाले कौन थे इसके, गोपाल मजुमदार, ठीक है। और ये कौन सी थी, ओनली सिटी थी विदाउट सिटाडेल थी। और यहाँ पे क्या मिले हैं, बेंगल्स एंड बीड्स फैक्ट्री मिली, ठीक है। और यहाँ पे मिले हैं डॉग कैट फुटप्रिंट मिले। हड़प्पा कहाँ है, अपना रावी नदी के किनारे। लोथल है, लोथल अपना कहाँ है, गुजरात में, भिगोवा नदी के किनारे। SR राव ने क्या था, इसको खोजा था, ठीक है। और ये क्या था, ओल्डेस्ट मैनमेड क्या अपना डॉकयार्ड है, पोर्ट है, कॉटन कल्टीवेशन, डबल एंड जॉइंट बरियल और फायर अल्टर्स यहाँ पे मिले। और फायर अल्टर्स कहाँ पे मिले, अपने कालीबंगा में भी मिले हैं। We now move to question number 57. Which Indus town was devoted to craft production, bead making, shell making, metal works, etc. तो इसका अपना राइट आंसर होगा चुनाड़ो, ठीक है। किसके, अपना सिंध प्रांत में, इंडस रिवर के किनारे। गोपाल मजुमदार ने क्या था, इसको खोजा था। ओनली सिटी विदाउट सिटाडल, बेंगल्स एंड बीड्स फैक्ट्री, डॉग चेजिंग कैट फुटप्रिंट, ठीक है। कालीबंगा कहाँ, अपना राजस्थान में। उसका मतलब क्या होता है, ब्लैक बेंगल या काली चूड़ी, ठीक है। धोलावीरा कहाँ, अपना गुजरात में, ठीक है। और ये क्या है, 3 पार्ट सिटी है। वी नाउ मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। हु डिस्कवर्स द रिमेन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एट लोथल। तो इसका अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना SR राव, ठीक है। लोथल, और लोथल कहाँ है, अपना गुजरात में। दयाराम साहनी ने कौन सा खोजा था, अपना हड़प्पा 1921 में, ठीक है। उसके बाद जो RD बनर्जी था 1922 में किसको खोजा था, मोहनजोदड़ो को खोजा था। बनावली जो कहाँ है, अपना हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे। इसको खोजने वाले कौन थे, अपने RS बिष्ट थे। और यहाँ पे क्या क्या मिला है, टॉय प्लो मिला है, क्ले फिगर ऑफ मदर गोडेस मिली है। और यहाँ पे क्या मिला है, लैक ऑफ ग्रिड पैटर्न्स एंड ड्रेनेज सिस्टम मिला है, बनावली हरियाणा में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। और कैसा लगा आपको, कृपया कमेंट करके बताएं, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।